वेलकम है आपका एक बार फिर हमारी इस यूट्यूब चैनल MCQs अड्डा में। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको हर टाइप के MCQs अवेलेबल होते हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो एस्पिरेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं रिगार्डिंग MCQs ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं चेक किए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस चेक कीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ SSC CGL और JK SLP। अगर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब हम नया वीडियो अपलोड किया करेंगे। तो इससे पहले एक और बात यह है कि हमने MCQ सीरीज़ स्टार्ट की ऑन जो हमारा जनरल साइंस पे अब चल रहा है ये MCQ सीरीज़। तो इसमें बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो आज जो हमारा टॉपिक जो रहने वाला है दैट विल बी MCQs ऑन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में MCQs हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव MCQs हमने यहाँ पे दिए हैं। तो वी होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और एक चीज रूल ये है कि मैं हर एक क्वेश्चन जब पढ़ूंगा तो 5 सेकंड्स में दूंगा, आप तब तक अपनी जगह पे आंसर लिखिए। तो फिर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, तो उस हिसाब से आपको अपनी जो लेवल है वो पता चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑप्टिक्स इंट्रोडक्शन अगर मैं पहले बताऊं, आपको पता ही ऑप्टिक्स डील्स विथ लाइट, और लाइट की जो भी फिनोमेनास होते हैं इसमें ऑप्टिक्स में आते हैं, तो वो आपने पढ़ा होगा। तो डायरेक्ट हम MCQs पे आते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके ये इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसको पहले एक बार फिर से पढ़ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है वो पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, Among the colors mentioned below, the eye is most sensitive to colors between। आपको बताना है कि जो भी कलर्स नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस में, तो आपको बताना है आई किन किन कलर्स में ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन ए रेड एंड ग्रीन, ऑप्शन बी इज ऑरेंज एंड येलो, सी इज ग्रीन एंड ब्लू, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है येलो एंड ग्रीन। सोच समझ के आराम से कीजिए। 5 सेकंड दे रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, आराम से कीजिए। लिखिए जल्दी से आंसर। तो 5 सेकंड वेट करता हूँ मैं, तब तक आप लिखिए जल्दी से। आई होप आपने अपनी जगह पे कोट किया होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिखाता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ग्रीन एंड ब्लू। याद रखेंगे, आई ज़्यादा सेंसिटिव होती है इन द कलर्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू। क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज। आपने ये पढ़ा होगा 8th 7th 10th 12th में कि लाइट की जो डायरेक्शन है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्या इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसी की वजह से ये स्ट्रेट लाइन में चलती है? या ऑप्शन बी, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी लार्ज। इसकी जो वेलोसिटी वो बहुत ज़्यादा है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल। इसकी जो वेवलेंथ है क्या वो बहुत कम है। लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स। जो इसके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें आती हैं वो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इसी वजह से ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो अब आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको, ए बी सी या डी होना चाहिए। जल्दी से 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ, आराम से कोट कीजिए राइट आंसर अपनी जगह पे। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। लाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज वेरी स्मॉल, इसी वजह से जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब आप कमेंट में जरूर में मुझे मेंशन कीजिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वो आप हमें कमेंट में सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन दिया है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं कौन इनमें से राइट स्टेटमेंट है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, द लाइट हैज़ ग्रेटर वेलोसिटी। जो लाइट है इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी, द साउंड हैज़ ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। नहीं, लाइट की नहीं बल्कि साउंड की ग्रेटेस्ट वेलोसिटी है। ऑप्शन सी, सेलेस्टियल बॉडीज हैव द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। जो आप इसमें आता है सन, मून, स्टार्स, तो क्या उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है? रॉकेट हैज़ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, या रॉकेट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है? बताइए अब आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। आराम से कोट कीजिए अपनी जगह पे इसका आंसर। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द लाइट हैज़ ए ग्रेटर वेलोसिटी। याद रखेंगे। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली।
वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है वही बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सी इज 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड एंड डी इज 3 × 10⁸ लाइट ईयर्स। याद रखेंगे ऑप्शंस ठीक दिए हैं 8 8 8, लेकिन यूनिट का आप ख्याल रखेंगे इस क्वेश्चन में। जल्दी से कीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। आई होप अपनी जगह पे कोट किया होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 आज का ये है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। आपको बताना है कि जो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि जो वेलोसिटी होती है लाइट की ये सबसे ज़्यादा किस में होती है। ऑप्शन इज आपके पास डायमंड, ऑप्शन बी इज वाटर, सी इज वैक्यूम एंड डी इज हाइड्रोजन। बताइए क्या लग रहा है, क्या हो सकता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन। क्या सोच समझ के दीजिए इसका जवाब, ए बी सी या डी। वेलोसिटी बतानी है किसकी ज़्यादा है इनमें से। आई होप आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज वैक्यूम। क्वेश्चन नेक्स्ट। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। आपको पता नहीं कि जब लाइट हम किस चीज़ में पास करते हैं उस टाइम जो स्पीड ऑफ लाइट की है वो बहुत कम होती है। ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए गिलास, ऑप्शन बी इज वैक्यूम, सी इज वाटर एंड डी ऑप्शन इज ईयर। बताइए ए बी सी या डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में क्वेश्चन। बताइए क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इसका आंसर, ए बी सी या डी। 5 सेकंड्स वेट करता हूँ, जल्दी से कोड कीजिए। आई होप आंसर लिखा होगा, अपनी जगह पे मेंशन किया होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज गिलास। याद रखेंगे ये पॉइंट। क्वेश्चन नेक्स्ट। द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सर्फेस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। आपको पता नहीं कि जो सन से जो सनलाइट आती है गिरती है किस पे, अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि जो सनलाइट से जो लाइट आती है ज़मीन पे पड़ती है, अर्थ पे पड़ती है, कितना टाइम लगता है इस लाइट को वहाँ तक पहुँचने में, वही क्वेश्चन है। बताइए ऑप्शंस क्या है यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए 4.2 सेकेंड्स, बी ऑप्शन इज 4.8 सेकेंड्स, सी इज 8.3 मिनट्स एंड डी ऑप्शन इज 3.6 आवर्स। मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि एलिमिनेशन मेथड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। वो आप अप्लाई कीजिए, बहुत क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं एग्जाम्स में। क्योंकि ऐसे भी कोई क्वेश्चन होता है जो टिपिकल क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हमें पता नहीं होता, लेकिन ऑप्शंस को देख के हम उसका राइट आंसर दे सकते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड एंड वन ऑफ द मोस्ट वेरिएबल मेथड, आई विल से कि बहुत क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं, ठीक भी होते हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट होना चाहिए। बताइए कितना टाइम लगता है लाइट को यहाँ तक पहुँचने में। जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर। आई होप अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 8.3 मिनट्स। ज़्यादातर कुछ बुक्स 8 भी लिखते हैं, 8 मिनट्स, तो वो भी चलेगा। याद रखेंगे 8.3 मिनट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बहुत बार SSB JKSB SSC CGL ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताना है कौन सा इसमें ऐसा चीज़ है जब इसमें लाइट पास होती है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो वो कौन सा चीज़ है जो फिनोमेना है जो कांस्टेंट रहता है जब लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ऑप्शन है आपके पास वेलोसिटी, ऑप्शन बी वेव लेंथ, सी इज़ फ्रीक्वेंसी एंड डी इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट आंसर बताइए जल्दी से, क्या लग रहा है आपको। सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए आप जल्दी से। आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इसको वेव लेंथ देते हैं ऑप्शन में आंसर वहाँ एग्जाम पे, लेकिन आप याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेव लेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम 1 मिनट। सॉरी ये हमने किया अभी, ये रिपीट हुआ यहाँ पे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम्स में। तो बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन इज आपके पास TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको हम कहते हैं। ऑप्शन बी इज रिफ्रैक्शन, सी इज स्कैटरिंग एंड डी ऑप्शन इज इंटरफेरेंस। A B C या D, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज TIR। क्वेश्चन नेक्स्ट।
इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, जो ऑप्टिक फाइबर होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो आपको बताना है कि जो सिग्नल्स वहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती हैं, जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो किस फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, किस वेव की फॉर्म में यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके पास लाइट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रिक वेव, ए बी सी या डी। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका आंसर? जल्द से कोड कीजिए अपनी जगह पे, 5 सेकंड्स में वेट करता हूँ। Right answer will be option number A, that is light wave. Question next. An endoscope is used by physician to view the internal parts of a body organ. It is based on the principle of, एक डॉक्टर या फिजिशियन जो यूज़ करता है इंडोस्कोप क्यों यूज़ करता है? ताकि वो इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन देख सके। अब आप बताइए कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन इज आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड डी ऑप्शन इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। जल्दी से कोड कीजिए। राइट आंसर विल बी TIR, total internal reflection of light. Question next. Which one of the following reflects back more sunlight as compared to other three? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वी कैन से कि ऐसा फिनोमेना है या कोई सबस्टेंस ऐसी है जो क्या करते हैं, जो ज़्यादा रिफ्लेक्शन करती है। जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है एज कम्पेयर टू बाकी जो यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन इज आपके पास सैंड डेजर्ट, बी इज पेडी क्रॉप लैंड, सी इज लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, एंड डी ऑप्शन इज पेरारी लैंड। ए बी सी या डी, जल्दी से कोड कीजिए। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए मुझे आंसर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। आपने एक फिनोमेना पढ़ा होगा, आई होप, क्योंकि आप एस्पिरेंट रहे हो SSC या CGL और SSB, एल्बिडो इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो एल्बिडो इफेक्ट में हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की रिफ्लेक्शन वो बराबर होता है एल्बिडो आउटगोइंग डिवाइडेड बाय इनकमिंग। जो भी लाइट गिरती है किसी सबस्टेंस में, उस सबस्टेंस की कितनी कैपेसिटी है कि वो इस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करे, उस फिनोमेना को हम एल्बिडो कहते हैं, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। याद रखेंगे फ्रेश स्नो का सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है। इससे भी जो मिरर होता है ना, मिरर, फ्रेश स्नो का एल्बिडो तकरीबन 99% होता है, लेकिन जो मिरर होता है ना, मिरर का एल्बिडो 100% होता है। याद रखेंगे आप, ये भी क्वेश्चन होता आता है कभी, विच आर द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एल्बिडो, 100% एल्बिडो दैट इज इन मिरर। याद रखेंगे मिरर का जो एल्बिडो होता है दैट इज 100%। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया है, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेक 3D पिक्चर्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हम कह सकते हैं, जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम 3D इमेजेस ले सकें किसी चीज़ में। ऑप्शन है आपके पास फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी, और इनमें से कोई नहीं, A B C या D। जल्दी से मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या लग रहा है आपको, A B C या D। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम्स में। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज होलोग्राफी। रमन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, डील्स विद द लाइट पासिंग थ्रू। रमन इफेक्ट जो डील करता है लाइट रेज के साथ, आपको बताना है कि वो किस पे काम करता है। ओनली फ्लूइड्स, ओनली प्रिज्म्स, ओनली डायमंड्स, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन करेंगे। Question next. In human eye, the light wave get transformed into neural impulses at. आपको बताएं कि जब ह्यूमन आई में जो लाइट रेज होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है किस में? न्यूरल इम्पल्सेस हम कहते हैं मैसेजेस भी। तो वो कहाँ पे होती है, किस पार्ट की ह्यूमन आई में, किस पार्ट पे वो चीज़ें होती है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट रेज होती है? ऑप्शन है आपके पास कॉर्निया, ऑप्शन बी पुपिल, सी रेटिना, एंड डी इज लेंस। A B C या D, जल्दी से बताइए, जल्दी से। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज रेटिना।
द इमेज फॉर्मड ऑन रेटिना इज, जो इमेज आपको पता है कि ये भी आप याद रखेंगे कौन सा ऐसा आई का पार्ट है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, दैट इज रेटिना। आपको बताना है कि जो इमेज बनती है रेटिना पे वो क्या है। इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, वो इसका जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है लेकिन वो इन्वर्टेड होती है। ऑप्शन बी इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, ऑब्जेक्ट से थोड़ा स्मॉल ही होती है लेकिन स्ट्रेट होती है। ऑप्शन सी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट से कम होती है लेकिन इन्वर्टेड होती है। डी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, ऑब्जेक्ट की इक्वल होती है लेकिन स्ट्रेट होती है। बताइए ए बी सी या डी। आ चुका है एग्जाम्स में, जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सोच समझ के जवाब दीजिए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, जो डिफ्यूजन होता है लाइट का दैट इज द वर्टिकल मिक्सिंग, जो भी आपको पता है कि सन से जो रेडिएशंस पड़ती है ज़मीन पे और उससे क्या होता है लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, तो उससे जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और जो डेंस पार्टिकल वो, और उससे क्या होता है जो लो प्रेशर बनता है कहाँ पे, सरफेस पे, जो ही वो ऊपर जाते हैं जो हाई उस वहाँ पे ऊपर वो हाई प्रेशर बनाते हैं, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इज द वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ कन्वेक्शन या हीट। अब आपको बताना है कि वो किससे होती है डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, हीलियम और वाटर वेपर्स। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट डस्ट पार्टिकल्स। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, आपको बताना है कि कलर, एक लाइट का जो कलर होता है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन इज आपके पास एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी और वेलोसिटी। बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जल्दी से बताइए कलर ऑफ लाइट किससे डिटरमाइन किया जाता है, ए बी सी या डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट्स वेवलेंथ। एक चीज़ यहाँ पे समझने की बात है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं एक डायग्राम, रफ डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ का यहाँ पे ऑप्शन में आए हैं तो कभी कभार इन पे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे ये मेरी वेव एक है फॉर एग्जांपल, ठीक। अब आपको बताना है कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो आप कहाँ दिखाएंगे क्या होता है वो आप देखिए यहाँ पे जो दैट इज क्रस्ट इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। ओके, जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज द डिस्टेंस, कौन सी जो ऊपर से नीचे तक यहाँ पे जो डिस्टेंस बनती है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। याद रखेंगे आप, इसमें भी कहाँ से एम्पलीट्यूड दिस डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज दिस डिस्टेंस एंड यहाँ पे भी ये डिस्टेंस और यहाँ पे भी जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होती है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेवलेंथ में आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ्स एंड क्रस्ट। ओके, याद रखेंगे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन में आता है कभी। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कलर ऐसा है जिसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है। ऑप्शन है आपके पास ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड, ए बी सी या डी। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा VIBGYOR, तो बताइए जल्दी से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इनमें से, क्या ग्रीन की होती है, येलो की, ब्लू की और रेड की, ए बी सी या डी। राइट आंसर विल बी रेड, डी। द लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रेड, ब्लू, येलो, वायलेट। ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी हैज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी, एनर्जी किन में से ज़्यादा होती है, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, ए बी सी या डी। जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्लू लाइट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द सन एंड द मून अपेयर इलिप्टिकल नियर द हॉरिजन बिकॉज ऑफ, जो सन और मून है ये इलिप्टिकल शेप दिखाती है हॉरिजन के नज़दीक जब होती है, तो ऐसा क्यों, रिफ्रैक्शन की वजह से, ऑप्टिकल इल्यूजन, इंटरनल इंटरफेरेंस फिनोमेना, दियर एक्चुअल शेप, ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर है रिफ्रैक्शन। तो जो भी क्वेश्चन पेंडिंग यहाँ पे रहे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगा
देखते हैं इनमें क्या, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं नीचे क्वेश्चंस, तो वो देखना पड़ेगा। तो अगर लगा मुझे तो एक और वीडियो इस पे आएगा, लेकिन आप हमें कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर मेंशन करेंगे कि कितना आपने करेक्ट किए, कितने क्वेश्चंस, और अपना फीडबैक भी शेयर कीजिए कि हाउ वायर दीज टाइप ऑफ MCQs, और क्या हमें चाहिए इस पर एक और वीडियो आपको चाहिए या नहीं। और नेक्स्ट ये भी बताएंगे आप, क्योंकि अभी इसमें एक दो लेक्चर्स और आएंगे वीडियोस, उसके बाद ये ख़त्म होगी ये सीरीज़। नेक्स्ट सीरीज़ किस पे MCQs हम स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी अब एग्ज़ाम्स होने वाले SSC GKSB, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको किसके लिए MCQs चाहिए, किस पोस्ट के लिए, टॉपिक मेंशन कीजिए, तो उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ विथ अदर्स एज वेल। गुड लक।